मैं बात कर रहा हूं आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है ना। एएमयू अपने खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। उस एग्जाम को क्लियर करके यहाँ पर आप इस कॉलेज से आप एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बेसिकली एकेडमिक हाईलाइट के बारे में बताऊं तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि भैया कॉलेज में जेएनएमसी हो गया आपका वन ऑफ दी, मतलब अगर मैं बात करूं टॉप 5 है ना। हेलो एवरीवन, दिस इज CUT@247 और आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है बेटा, काफी ओल्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी। बिल्कुल आप देख के समझ गए होंगे बेटा, मैं बात कर रहा हूं आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल अगर बेटा मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी आपकी 1920 में एस्टैब्लिश करी थी भैया आपकी सर सैयद अहमद खान ने। बेसिकली उनका उस समय गोल था सर सैयद अहमद खान का, बेसिकली जो एजुकेशन है, ठीक है ना। बेसिकली उस समय एजुकेशन का जो लेवल है 1920 में हमारे देश में उतना अच्छा नहीं था, तो उनका एक गोल था कि भैया जो एजुकेशन है वो हर एक घर तक पहुंचनी चाहिए और हर एक तबके तक आपकी एजुकेशन जो है कम से कम फीस स्ट्रक्चर में भैया पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो देखो भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, ये आपकी एएमयू और लोकेटेड है आपकी अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बेटा एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो यहां पे एडमिशन आपका CUT एग्जाम के थ्रू भी होता है और एएमयू अपने खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। अगर मैं यूजी की बात करूं तो बेटे यूजी में जो एडमिशन होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो एडमिशन होता है वाया एंट्रेंस एग्जाम या CUT एग्जाम। अगर पीजी की भी बात करूं तो पीजी के लिए भी भाई सेम ही कंडीशन है, या तो खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे या फिर CUT एग्जाम के थ्रू आप इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं बीटेक की बात करूं तो बीटेक में बेटा ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बीटेक के। अगर आपको यहां से इंजीनियरिंग करनी है तो बीटेक में एडमिशन लेना है। अगर आपको एमबीबीएस करना है यहां से तो बेटा यहां पे आपको एग्जाम होता है, नीट एग्जाम जो आपका होता है, उस एग्जाम को क्लियर करके यहां पर आप इस कॉलेज से आप एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल अब यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं बीए, बीएससी, LLB तो यहां पर खुद अपना एएमयू टेस्ट कंडक्ट कराता है और या फिर आप किसके थ्रू जा सकते हो, CUT के थ्रू जा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूंगा MBA, MTech या PhD में आपको बेटा एडमिशन लेना है भाई, अगर आपको क्या लेना है, एडमिशन लेना है, तो यहां पर खुद अपना जो एएमयू है वो डिपार्टमेंटल टेस्ट कराएगा और उसके बाद में आपसे क्या करेगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको बेसिकली एकेडमिक हाईलाइट के बारे में बताऊं तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि भैया कॉलेज में 300 प्लस प्रोग्राम्स हैं जो चलते हैं भैया, यूजी के, पीजी के, PhD और डिप्लोमास, ठीक है। 300 बेटा बहुत नंबर ऑफ प्रोग्राम बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं भैया, फैकल्टीज की बात करूं, इंजीनियरिंग आपको है, मेडिसिन मैंने आपको बताया, एमबीबीएस आपको करना है भैया, लॉ है, लॉ एएमयू का सबसे फेमस डिपार्टमेंट है, लॉ हो गया आपका और मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। आर्ट्स डिपार्टमेंट भी काफी फेमस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। हाँ, साइंस सिटी से अगर मैं नोटेबल कॉलेज की बात करूं तो आपके लॉ फैकल्टी जो मैं आपको बता चुका हूं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है भैया यहाँ की। जेएनएमसी हो गया आपका वन ऑफ दी, मतलब अगर मैं बात करूं टॉप 5 है ना, मेडिकल कॉलेज में आपका जेएनएमसी आता है, ठीक है ना। और फिर आपका जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जहां से बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं इसके एकेडमिक हाइलाइट्स को और थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा कोर्सेज ऑफर्ड है ना, 300 प्रोग्राम अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन लेवल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है ना। बेसिक फैकल्टीज की अगर मैं बात करूंगा तो मेडिसिन जेएन मेडिकल कॉलेज काफी फेमस है, लॉ है, आर्ट्स कर सकते हो, साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट स्टडीज है ना, थियोलॉजी है, यूनानी मेडिसिन है, मतलब बहुत सारे, एग्रीकल्चर साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, लाइफ साइंसेज है और इंटरनेशनल स्टडीज है, ठीक है भाई। अब यहां पे थोड़ा और अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूं तो भाई कैंपस काफी बड़ा है यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। अगर देखो बिल्कुल हर एक मतलब सुविधा है भाई, ठीक है ना। और यहां पे ये जो आप देख रहे हो इसे है, ये है आपकी मौलाना आजाद लाइब्रेरी, ठीक है ना। मौलाना आजाद लाइब्रेरी जो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है भाई, ठीक है ना, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, ठीक है। अगर इसके आप कैंपस की बात करोगे तो भैया 1155 एकड़ में इसका कैंपस बना हुआ है और रेसिडेंशियल विद हॉस्टल एंड क्वार्टर्स। अगर देखो बच्चों के लिए मतलब जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर मैं बात करूँ कि बाहर से बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हॉस्टल्स की सुविधा है भाई, मतलब काफ़ी सारे हॉस्टल्स आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, है ना। और अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ में भाई सबसे बड़ी आपको लाइब्रेरी मैंने आपको बता दी है, वाईफाई, जिम वगैरह सब है भाई। मतलब एक स्टूडेंट्स को जो चाहिए होता है अपनी लाइफ में भाई, स्पोर्ट्स, मतलब बच्चे को पढ़ाई के अलावा कोई एक्टिविटी करनी है, लाइक स्पोर्ट्स है, तो भाई मतलब अलग अलग तरीके के आपके सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉलेज में बने हुए
हुए हैं, क्योंकि भैया कॉलेज का जो कैंपस है वो अपने आप में ही काफी बड़ा है। ठीक है, चलो अगर मैं ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करूं तो भाई टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटी है भैया एनरिफ के हिसाब से। ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो भैया 40+ कंट्रीज से जो बच्चे हैं वो एएमयू में पढ़ने आते हैं। नोटेबल एलुमनाई की अगर बात करूं भाई, कॉलेज से आपके इस कॉलेज से आईएएस, जजेस, पोएट्स, मतलब काफी भाई अच्छे तरीके से, मतलब यहां से बंदे पढ़ पढ़ के आगे गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं यूजफुल, मतलब बेसिकली अगर आपको कॉलेज की साइट पे जाना है तो भैया मैंने आपको वेबसाइट दे दी है www.amu.ac.in पे आप जा सकते हो, या फिर एडमिशंस की अगर मैं बात करूं तो www.amucontrollerexams.com पे आप जा सकते हो। अगर बेटा पैकेजेस की बात करूं तो पैकेजेस जो है बेटा आपका, ठीक है, 3.8 लाख से लेकर अगर मैं इंडियन नेशनल रुपीज के बारे में बात करूं तो 12.3 LPA तक जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई यूनिवर्सिटी में अगर बेसिकली आपको एडमिशन लेना है तो जो आपका एग्जाम है CUT, उसके थ्रू भी जा सकते हो, और दूसरा बेटा आपका जो मतलब खुद का भी अपना कंडक्ट एग्जाम्स कराते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो भाई जा सकते हो, लेकिन कोर्सेज काफी अच्छे हैं, और अगर आपको अपना अच्छा फ्यूचर कैरियर डिजाइन करना है तो भैया यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और दूसरा सबसे अगर मैं बात करूं तो जो इसकी एजुकेशन, जो ट्यूशन फीस जो है इस कॉलेज की काफी कम होती है भाई। ठीक है, सबसे कम मैं आपसे बोल सकता हूं कि इसकी जो ट्यूशन फीस होगी भाई, मतलब बहुत ज्यादा कम ट्यूशन फीस में आप यहां से एजुकेट हो सकते हो भाई। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप इससे आप एडमिशन लीजिए, इसके बारे में जानिए। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा।